मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बड़ा अपडेट लेके आया हूं। अजरबैजान ने ईरान को डिटेल में और खुली क्लियर कट धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान ने हमारे अंदर घुसकर किसी एरिया पर हमला किया या हमारे इलाके को निशाना बनाया तो हम ईरान पर आग की बारिश कर देंगे और ईरान को इतना बड़ा नुकसान देंगे कि शायद ही उसने सोचा होगा। ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने ये बात कही। मेरे दोस्तों, इस नोकीले तोते ने खुल्लम खुल्ला ईरान को धमकी दी है, लेकिन सवाल ये है क्यों? दोस्तों, अजरबैजान इजराइल के बहुत करीब है। अजरबैजान भारी मात्रा में इजराइल से हथियार लेता है और उसके साथ कोऑपरेट करता है, काम करता है। इसी वजह से ईरान अजरबैजान से चिढ़ता था। और बड़ी बात आपको बता दूं कि अजरबैजान में इजराइल की मिलिट्री भी है और इजराइल का मिलिट्री बेस भी है। तो खबर ये चल रही थी कि IRGC कुछ फोर्स जो है वो मिसाइल अटैक इजराइल के बेस जो अजरबैजान है वहां पर कर सकती है। इसलिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने ईरान को धमकी दी। मैंने आपसे कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ईरान डायरेक्ट इजराइल से भिड़ेगा तो तमाम मुस्लिम देश ईरान का नहीं बल्कि इजराइल का साथ देंगे। अजरबैजान का चेहरा आपने देख लिया, जॉर्डन को आप पहले समझ चुके हैं, UAE पहले से ही इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। अब समझिए अगला कौन है। अगला है सऊदी अरब। ऑब्वियसली सऊदी अरब भले ही जुबान से फिलिस्तीन के साथ है लेकिन दिल से वो इजराइल के साथ है। जुबान से फिलिस्तीन के साथ, दिल से सऊदी अरब की सरकार इजराइल के साथ। पूरी तरह से इजराइल को पैम्पर कर रही है। इजराइल की जो इमेज दुनिया के सामने खराब हुई और उसका घिनौना चेहरा जो सामने आया है उसको साफ करने के लिए इतिहास में पहली बार, यह आपके लिए छोटी बात होगी लेकिन समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इजराइल का मुंह साफ करने के लिए, उसका गंदा चेहरा और गंदी इमेज साफ करने के लिए सऊदी अरब के ऑफिशियल, ये देखिए, सऊदी अरब के ऑफिशियल अल अरबिया चैनल ने इजराइल के राष्ट्रपति यानी पहला कोई बड़ा नेता, वो भी सबसे बड़ा अधिकारी जो कि इजराइल का राष्ट्रपति है, उसका इंटरव्यू लिया है और उसको अरब का सबसे बड़ा चैनल दे दिया और कह दिया कि ये प्लेटफॉर्म है, आप इस पर सफाई दो। अब सऊदी अरब का इजराइल के राष्ट्रपति को अपना प्लेटफॉर्म देना सफाई के लिए, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताइए क्या है ये? सऊदी की चाल क्या है? अंदर खाने सऊदी कर क्या रहा है? यही कर रहा है दोस्तों। सऊदी अरब ने पूरा सपोर्ट करते हुए, चुप सपोर्ट कहेंगे, गुपचुप सपोर्ट, अपना जो अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो अरबी लोगों के अंदर गुस्सा इजराइल के लिए फूटा और फूट रहा है, उसको देखते हुए सऊदी अरब की ये चाल है कि भैया अरब के लोगों को आप सफाई दो, हमारे सऊदी अरब के लोग खामोश हो जाएंगे। तो इजराइल के राष्ट्रपति ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए गुपचुप मीठी मीठी लल्लो पोच्चो वाली बातें करी हैं और एक तरह से पूरी अपनी सफाई दी है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी फिक्स हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल डिसीजन लॉक करने की तैयारी में इजराइल है, जिसके बाद ईरान पर सीधा अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान पर हमला पूरी दुनिया को बड़ा झटका देगा। खबर यह है कि $75 पर बैरल जो है अभी तेल के दाम है। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो सीधा $75 से $200 पर बैरल तेल के दाम बढ़ जाएंगे। उधर ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने नेदरलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है इलाके में तनाव को लेकर और गाजा के मुद्दे और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर। ऐसा नहीं है कि ईरान में शांति है, ईरान में खलबली मची हुई है क्योंकि इजराइल बड़ा हमला करेगा। ईरान के ऑयल मिनिस्टर, ईरान के एक बड़े तेल के खजाना, जहां ईरान का तेल का खजाना है, खर्ग आइलैंड, वहां पर ईरान के ऑयल मिनिस्टर उतरे हैं और अभी अगली रणनीति बन रही है कि अपनी इन तमाम चीज़ों को कैसे बचाया जाए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए ईरान के कमांडर ने कहा है कि अगर इजराइल ने कोई गलती की
तो हम इससे तगड़ा और बड़े लेवल पर इजराइल पर हमला करेंगे। با اینکه اونا به خیال خودشون میگن ما تا 3 رده حزب الله رو از میان برداشتیم، اما میبینید که پرقدرت دیروز ضربات سنگینی رو از حزب الله دریافت کردن، پریروز ضربات سنگینی رو دریافت کردن، روز قبلش همینجور، فردا هم همینجوره، بعدا هم همینطور خواهد بود. حتما اونهایی رو که این داغ رو بر دل مقاومت و آزادی خواهان و مسلمانان جهان گذاشتن، اونها تاوان سنگینی خواهند داد. सबसे मजेदार बात यह रही है इन तमाम चीजों में कि जहां इजराइल ने बताया है कि वो कैसे हमला करेगा, इससे पहले का अपडेट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। पूरा वीडियो मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका हूं और देर रात, कल रात जो रात गुजरी है उसमें भी आपको बड़ा अपडेट दे चुका हूं मिडिल ईस्ट का। मैं दोनों जगह बता चुका हूं कि किन किन जगह इजराइल ईरान पर हमला करेगा। वो वीडियो देखने के लिए इससे पहले का वीडियो जाकर चेक कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन बात ये हो गई है अब कि इजराइल तो ईरान के जिन जिन जगह पर हमला करेगा वो क्लियर है, लेकिन ईरान पलटकर इजराइल के किन किन इलाकों पर हमला करेगा ईरान ने भी क्लियर कर दिया है, उसकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। देखिए ये है ईरान के मीडिया में ग्राफिक्स चल रहा है जो कि एक बड़ी सी मिसाइल है और उन मिसाइलों के साथ साथ ये चीज़ बताई गई है कि जो इजराइल का न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल इलाका है एलाबॉन, उसको ईरान उड़ाएगा और न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज के साथ साथ हैफा पोर्ट को भी तबाह करेगा। इसके अलावा जो डिमोना, जो इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जोन है डिमोना, उसको भी ईरान निशाना बनाकर उड़ा देगा। मेरे दोस्तों ये डिमोना न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, जिसे ईरान ने पहले से ही अपने निशाने पर ले रखा है। अब इसे कहते हैं शेर को सवा शेर। आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन ईरान की भी तैयारी फुल टुश नज़र आ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान सच में पलटवार करने को तैयार है। उधर इजराइल ने पूरी रात और कल पूरा दिन लगातार लेबनान की राजधानी से लेकर पूरे आधे लेबनान पर पूरा दिन पूरी रात खतरनाक बमबारी की है। मैंने शुरू में कहा था कि लेबनान को भी इजराइल गाजा बनाएगा और वो हो रहा है। देखिए हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। अब दोस्तों मैं आपको लेबनान का वो मंजर जो आपको कोई नहीं दिखाएगा मैं दिखा रहा हूँ। पिछले कई हफ्तों से इजराइल लेबनान पर छोटे से बड़ा हमला कर रहा है और अब बड़े हमले हो रहे हैं, लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। ऐसे में लेबनान में अब तक कितनी तबाही मची है चंद वीडियो में देखिए और दुआ कीजिए। المطلوب يبقى يا معلم ده يبقى دي هون زلزال يعني كل حقه ده اي واحد شكلها البلازا اما كلها جوا البلازا كمان جوا التحشيه هلا مين هون بحر ده احنا محتاج يشيل فيها اقول كده انت ده تبع السريه محرقه شفتها فيها مصاري ضروري بتشيل انت اكيد بهاي الاوضه ما في شيء يا اخي ما في شيء يلا في حدا هون ناخذ عن المعصوم يا الله يا الله بدي طمني
अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इज़राइल का जो ब्लूप्रिंट है, जो उसका फॉर्मूला है, वही इज़राइल इस्तेमाल कर रहा है। जो गाज़ा के अंदर है, फ़िलिस्तीन के अंदर है, वही ब्लूप्रिंट और वही जो फॉर्मूला है वो लेबनान में भी अप्लाई हो रहा है। देखिए, एक और मस्जिद को लेबनान में, जी हाँ, ये फ़िलिस्तीन नहीं, गाज़ा नहीं, लेबनान है, लेबनान के अंदर मस्जिद को निशाना बनाकर इज़राइल ने शहीद कर दिया। और आप जानते हैं, सैकड़ों मस्जिद को इसी तरह से इज़राइल ने गाज़ा में भी तबाह किया है। सच्चाई ये है, क्लियर समझ लीजिए, इज़राइल लेबनान पर कब्ज़ा करेगा और वो पूरी नीति में कामयाब होता नज़र आ रहा है। बताना चाहूँगा कि उसने अब नई वार्निंग जारी करी है। लेबनान का जो बैरूत है वो भाई बॉर्डर का शहर नहीं है, राजधानी है। इज़राइल ने बैरूत को बर्बाद कर दिया है और बैरूत के दूसरे शहरों को भी कह दिया है कि खाली कर दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इज़राइल सबसे आगे इसलिए है क्योंकि दिमाग उसका शैतानी है। वो अपनी पूरी खतरनाक प्लानिंग करके चलता है। हम और आप सोच भी नहीं सकते कि इज़राइल कितना आगे है। दुश्मन को हल्के में लेना नुकसानदायक होता है। मिसाल के तौर पर अब एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। इज़राइल ने जो पेजर अटैक किया और जो वॉकी टॉकी होता है, ये भी धमाके में फटे हैं। तो अब बात ये चल रही थी कि आखिर हंगरी इसमें इन्वॉल्व है, चाइना इसमें इन्वॉल्व है, जापान है, कौन इन्वॉल्व है? अब अपडेट ये है कि उनको किसी ने बनाया नहीं था, इज़राइल ने खुद बनाया था। वो पेजर खुद बनाया था, विस्फोटक रेडियो, विस्फोटक धमाका वाला, बम वाला जो वॉकी टॉकी है, वो खुद बनाया था और 2015 से ये बना रहा था। 2015 से इस तरह के घातक हथियार बना रहा था। और आपको बता दूं कि पिछले 9 साल से, ये रिपोर्ट है, पिछले 9 साल से इस तरह के इसके विस्फोटक आइटम, जिस इलेक्ट्रॉनिक के जरिए बातचीत करते थे तमाम संगठन, वो इज़राइल के ही थे। इज़राइल ने दूसरे अरब देश को दिया या दूसरे यूरोप देश को दिया और हमास ने, हिजबुल्लाह ने उनसे ही खरीद लिया जाके। तो उनको लगा कि भाई हम तो इससे ले रहे हैं, जापान से, या हम जो है ताइवान से ले रहे हैं, या हम हंगरी से ले रहे हैं, इसमें इज़राइल क्या रोल? लेकिन इज़राइल ने पहले ही वहां अपना ये माल पहुंचा दिया था। ये हिजबुल्लाह को ही आपको बेचना है। फिर क्या हुआ? हिजबुल्लाह तक ये चीज़ें आई तो सिर्फ उसको फोड़ा नहीं, एक लंबे समय से हिजबुल्लाह संगठन इस पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे और जो भी बात हिजबुल्लाह के ग्रुप वाले एक दूसरे से करते थे, पिछले 9 साल से इज़राइल उनकी तमाम बातों को सुन रहा था। आप सोच सकते हैं, 9 साल से हिजबुल्लाह और तमाम दूसरे संगठनों की बातचीत मूसाद सुन रहा था और जब खतरा मंडराया तो फिर इज़राइल ने उस विस्फोटक को फाड़ दिया, जिसमें हिजबुल्लाह पूरी तरह से बेकार हो गया। वहीं मेरे दोस्तों, एक और जानकारी, इन तमाम विस्फोटकों को मूसाद ने खुद डिज़ाइन किया था और ये इज़राइल के अंदर बने थे। वहीं आपको बता दूं कि फिर हुआ क्या, उसको फाड़ने के लिए, विस्फोट करने के लिए मूसाद ने उस पर मैसेज भेजा, कोई भी मैसेज था। तो पेजर के मैसेज को पढ़ने के लिए 2 बटन दोनों हाथ में, एक इस साइड होता है, एक इस साइड, एक साथ दबाना पड़ता है, तब वो मैसेज ओपन होता है। तो जितने भी लड़ाके थे हिजबुल्लाह के, सबके डिवाइस पर एक मैसेज आया। अब मैसेज आएगा तो भाई इंसान पढ़ेगा ही। अब वो भी दोनों हाथ से। अब दोनों हाथ से जैसे ही क्लिक किया मैसेज ओपन करने के लिए, मैसेज तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन अंदर जो बम लगा था वो फट गया, जिस वजह से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नुकसान हुआ, क्योंकि दोनों हाथ सीधा इंजर्ड हुए और मुंह पर ब्लास्ट हुआ। 2015 से ऐसे डिवाइसेस के जरिए हिजबुल्लाह की हर हरकत पर इजराइल ने नज़र रखी हुई थी और इस पेजर अटैक में ही हिजबुल्लाह के 3000 लड़ाके या तो मारे गए या इन्हीं में से ऐसे घायल हुए हैं कि वो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। वहीं मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह
के टनल्स इजराइल ने लेबनान के अंदर हासिल किए, पाए हैं, हथियार जब्त किए हैं और उन टनल्स को बर्बाद किया है। उन हथियारों को इजराइल की मिलिट्री ने दुनिया को दिखाया है। जो वीडियो चल रही है ये मोसाद ने खुद जारी की है। अब मेरे दोस्तों आप जान लीजिए कि यूएन के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय लॉ के हिसाब से इजराइल बैन बमों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको 1 महीने पहले बोल चुका था। देखिए अब आ गई है रिपोर्ट ये है जिसमें कंफर्म हो गया है कि इजराइल लेबनान के अंदर बैन बम का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग मारे जा रहे हैं, लेबनान की मिलिट्री भी घायल हो रही है और कल लेबनान का एक पुलिस ऑफिसर भी इजरायली हमले में मारा गया है। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि 25 यहूदी मिलिट्री को हमने मार दिया है, 25 फौजियों को, और 130 से 35 से ज़्यादा इजराइल के फौजी बुरी तरह से घायल हुए हैं लेबनान। बात बिल्कुल हकीकत है, लेबनान की सरजमीन पर इजराइल के फौजियों को मोटा बड़ा नुकसान हो रहा है। भारी मात्रा में इजराइल के फौजी घायल हुए हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके इजराइल ले जाया गया है। सबूत आपके सामने। वहीं देर रात को लेबनान की तरफ से इजराइल की टेरिटरी पर कई सारे रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए। उधर मेरे दोस्तों ये रॉकेट जो आए हैं इसने इजराइल के आयरन डोम को चकमा दिया और सीधा इजराइल के एक बड़े शहर हैफा में जाकर गिरे और इन मिसाइलों ने सेटलर्स को तगड़ा नुकसान पहुंचाया और तो और कई सेटलर्स घायल भी हुए हैं। ये है वीडियोस। תראה, בתוך הכיכר, תראה את הרכבים. שתי הרכבים שלי ושלו, אחי, בלי חלונות, יכול להתדפק. תראה איפה זה נפל, פה באמצע הכיכר. תראה את ה... וואי, כך שכולם בסדר. אמא, מה קרה לנו בבית? קרה לנו החלון. בלעד, הוא פעם עושים מידם. שתבינו מה הולך לחצה, כאילו במחוץ, כן. רגע. כאילו ליטרלי, פגע פה. אלוהים ישמור, אני רואה את החיים. ताज़ा तरीन एक और अपडेट आपको दे दूं। 7 तारीख आज है। आज के दिन क्या हुआ था मालूम है? इस एनिवर्सरी के वक्त इजराइल ने फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया है। वेस्ट बैंक में लॉकडाउन है। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को, जो बहुत अहम रिपोर्ट है, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको एक लंबा अपडेट दिया है जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी टीम
और हमारी यानी मेरी मेहनत को देखकर थोड़ा दिल आपका पसीजेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपनी राय, अपनी सोच, अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो कमेंट्स, आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद।